मैं रोहित आपका स्वागत करता हूँ आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स में। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था में हमारा चल रहा था पार्ट 4, जिसमें हम पढ़ रहे थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? पार्ट 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व पार्ट 4 में बताया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। इसको कहाँ से कहाँ तक एक्सप्लेन किया गया? इसको तो एक्सप्लेन किया गया आर्टिकल 36 से 51 में। आर्टिकल 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बताया गया, जिसमें से हम लोगों ने बात कर ली थी आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 तक हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ लिया था। आज हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 43 से। आर्टिकल 43 में क्या बताया गया? तो मैंने आपको याद दिला दिया कहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 में बताया गया है न्यूनतम मजदूरी, शिफ्ट और जीवन अवकाश सुनिश्चित करें। न्यूनतम मजदूरी, शिफ्ट, जीवन स्तर व अवकाश सुनिश्चित करें। इसी के तहत कुटीर उद्योगों का विकास किया जाता है। कुटीर उद्योगों का विकास करें। कुटीर उद्योगों का विकास करें, जो आर्टिकल 43 में बताया गया है। इसी के तहत आता है आर्टिकल 43 का ए। आर्टिकल 43 के ए में बताया गया है कि उद्योग प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता, उनका क्या रोल होगा, ये सुनिश्चित करें। उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता सुनिश्चित करें। उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता सुनिश्चित करें। बताया गया उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता सुनिश्चित करें। आर्टिकल 43 के बी में क्या बताया गया है? आर्टिकल 43 के बी में बताया गया है सहकारी समितियों का गठन, संचालन और लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा। सहकारी समितियों का गठन, संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं व्यवसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। ये था आर्टिकल 43। पहले आर्टिकल 43 में बताया गया मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी, शिफ्ट व जीवन स्तर और अवकाश सुनिश्चित करें। कुटीर उद्योगों का विकास करें। आर्टिकल 43 के ए में बताया गया उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता
सुनिश्चित करें। आर्टिकल 43 के बी में बताया गया सरकारी समितियों का गठन, संचालन, नियंत्रण और लोकतांत्रिक। इसके बाद व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना कि व्यापार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये भी आर्टिकल 43 में बताया गया है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 44 में। आर्टिकल 44 के तहत राज्य का कर्तव्य है कि वह समान नागरिकता संहिता लागू करे। आर्टिकल 44 के तहत राज्य का कर्तव्य बनाया गया है क्या बनाया गया? राज्य का कर्तव्य है समान नागरिकता संहिता लागू करे। आर्टिकल 44 में बताया गया है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह समान नागरिकता संहिता लागू करे। तो सबसे पहले किस राज्य ने समान नागरिकता संहिता लागू की? तो सबसे पहले समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला राज्य गोवा था। सबसे पहले पहला राज्य कौन था? पहला राज्य गोवा था जिसने समान नागरिकता संहिता लागू की। इसके बाद हम लोग आते हैं आर्टिकल 45 पे। आर्टिकल 45 में बताया गया है 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। जो हमारे 6 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान आर्टिकल 45 में बताया गया है। 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। छह वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान ये बताया गया आर्टिकल 45 में। आर्टिकल 46 में बताया गया है कि राज्य का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य दुर्बल वर्गों की शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना और उन्हें शोषण से बचाना यह भी राज्य का कर्तव्य बनाया गया है। किसके तहत? आर्टिकल 46 के तहत। क्या बनाया गया है आर्टिकल 46 के तहत? तो यह राज्य का कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य दुर्बल वर्गों की शैक्षणिक व आर्थिक स्थिति में सुधार करना, उन्हें शोषण से बचाना। स्थिति में सुधार करना और उन्हें शोषण से बचाना। आर्टिकल 46 के तहत राज्य का यह कर्तव्य बनाया गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य वर्ग जो भी दुर्बल तबके के वर्ग आते हैं उन्हें उनकी शैक्षणिक स्थिति में सुधार करना और आर्थिक स्थिति में सुधार करना और उन्हें शोषण से बचाना यह भी राज्य का एक कर्तव्य है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 मैं ये रख के दे रहा हूँ, आता हूँ आर्टिकल 47 पे। आर्टिकल 47
आर्टिकल 47 के तहत राज्य चाहे तो किसी भी खाद्य या पेय पदार्थ को प्रतिबंधित कर सकता है। इसी जिसके तहत एग्जाम्पल में बिहार में शराब बैन हुई थी, तो आर्टिकल 47 के तहत तो शराब बैन हुई थी बिहार में। या पोषण आहार, क्या आर्टिकल 47 बताया गया? आर्टिकल 47 बताएगा पोषण आहार व जीवन स्तर में सुधार करना, स्तर में सुधार करना, पोषण आहार व जीवन स्तर में सुधार करना। इसी के तहत लोकहित के लिए किसी भी खाद्य व पेय पदार्थ को प्रतिबंधित करना, पेय पदार्थ को प्रतिबंधित करना, आर्टिकल 47 के तहत ही बिहार में शराब को बैन किया गया था। क्या बताया गया? पोषण आहार और जीवन स्तर में सुधार करना और लोकहित के लिए किसी भी खाद्य या पेय पदार्थ को प्रतिबंधित करना। राज्य चाहे तो ये आर्टिकल का यूज कर सकता है। इसके तहत आर्टिकल 48 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 48 में बताया गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि कृषि, पशुपालन और वैज्ञानिक उपकरणों का विकास करे। क्या बताया गया है 48 में? आर्टिकल 48 में बताया गया है राज्य का कर्तव्य है वह कृषि, पशुपालन एवं वैज्ञानिक उपकरणों का आर्टिकल 48 के तहत राज्य का यह कर्तव्य बनाया गया है कि वह कृषि, पशुपालन और वैज्ञानिक उपकरणों का विकास करे। इसी के तहत एक आर्टिकल जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। क्या था? पर्यावरण की सुरक्षा और वन्य जीवों का संरक्षण, जिसके लिए एक अलग से आर्टिकल इंक्लूड किया गया। वो कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 48 का ए। इसी के स्तर पर बढ़ावा देने के लिए आर्टिकल 48 का ए क्या शामिल किया गया? पर्यावरण की सुरक्षा और वन्य जीवों का संरक्षण। सुरक्षा एवं वन्य जीवों का संरक्षण 48 के तहत इसको शामिल किया गया था। किस बिहार पे? कृषि, पशुपालन और वैज्ञानिक उपकरणों के विकास के बिहार पे। क्या था आर्टिकल 48 में? पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण। तो कब शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। इसे ऐसे ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलते हैं, क्योंकि इसके तहत काफी कुछ परिवर्तन किए गए थे हमारे संविधान में। ये वही 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ही मौलिक अधिकार में परिवर्तन किए गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में परिवर्तन किए गए और इसी के तहत मौलिक कर्तव्य को भी संविधान में जोड़ा गया था। इसीलिए इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसी के तहत प्रस्तावना में भी चेंजेस किए गए थे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 49।
काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, कब मोस्ट ऑफ तो पूछा ही जाता है कुछ ना कुछ चेंजेस करके। 42वां संविधान किसके अंतर्गत चेंजेस हुए, क्या चेंजेस हुए, ये घूम फिर के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। आर्टिकल 49, आर्टिकल 49 में बताया गया है कि राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा, जो भी राष्ट्रीय स्मारक होते हैं उनकी सुरक्षा को आर्टिकल 49 में बताया गया है। राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा, राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा, आर्टिकल 49 में बताया गया राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा। इसके बाद मैं नीचे रख देता हूं, आता हूं आर्टिकल 50 पे। आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 के तहत राज्य का कर्तव्य है वो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण करे। राज्य में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण होना चाहिए। आर्टिकल 50 के तहत राज्य में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, राज्य में कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण। राज्य में कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 में बताया गया। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 51, ये राज्य के नीति निर्देशक का लास्ट आर्टिकल है, आर्टिकल 51। इसमें क्या बताया गया है? अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, आंतरिक और बाहरी शांति को कायम रखना। क्या बताया गया है? अंतरराष्ट्रीय संबंध, अंतरराष्ट्रीय संबंध व आंतरिक एवं बाहरी शांति को कायम रखना। ये थे हमारे मौलिक, ये हमारे थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो आर्टिकल जो पार्ट 4 में बताए गए हैं, आर्टिकल 36 लेके 51 तक। हम बहुत अच्छे से आर्टिकल को क्लियर कर रहे हैं, तो प्लीज हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़े और वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करें। प्लीज सपोर्ट करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 5। पार्ट 5 संविधान का सबसे बड़ा पार्ट है, जिसमें 100 आर्टिकल तक का जिक्र किया गया। आर्टिकल 51 से लेकर 150, आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक। आज की वीडियो में यही रखते हैं, वरना वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। प्लीज वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। प्लीज शेयर करें।